हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी सुमन। और राखी का है त्योहार, छोटी है राखी। चलते हैं मार्केट राखी लेने। और हम आ गए हैं मार्केट में राखी लेने। और आप देख सकते हो पीछे कितना गंदे वाला जाम लगा हुआ है। ना ही राखी अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे हैं। और गाइज़ मैं बताऊँगी, हमारे साथ यहाँ पर भी एक हादसा हो गया। मतलब हमारे साथ नहीं हुआ, हमने अपनी आँखों से देख लिया हादसा। और मैं अच्छी तरीके से देखो ब्लॉग भी नहीं बना पाई हूँ ढंग से, क्योंकि सीन ऐसा हो गया था कि कुछ समझ ही नहीं आया कि आंखों के आगे हमने वो चीज़ देख ली कि क्या करें क्या ना करें। गाइस हम आ चुके हैं अब सामान लेकर। सामान है लड़की के हाथों में। मैं घर आ चुकी हूँ। और देख सकते हो आप पीछे कितना अंधेरा हो गया है, क्योंकि मार्केट में ऐसा हो गया, इतनी भीड़, इतना भड़ाका इतना था कि हम बस सामान लिया और जैसे तैसे करके बस हम घर पे आ गए। कुछ सामान हमारा रह भी गया। और गाइस ये मैं लाई हूँ राखी। ये है 4 राखी गणेश जी के लिए, और कान्हा जी के लिए, और खाटू श्याम बाबा के लिए। और चौथी राखी है मेरी देवरानी ने भी कान्हा जी रखे हुए हैं, वो है नहीं, तो उन कान्हा जी की भी मैं ही लेकर आ गई हूँ। ये लाई है कशिश अपने भाई के लिए, और इनकी बुआ है, उनका छोटा सा बेबी है, वो आएगा तो उसके लिए। और ये मतलब राखियाँ जो सबके बनते हैं, जो सारे भाई होते हैं, उनके लिए लेके ही आई हैं। और इधर मैं भी लाई हूँ। देखो बड़ी बड़ी राखियाँ मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को अच्छी लगती है थोड़ी सी छोटी छोटी सी राखियाँ ही। और देखो जी, मैं भी घर जाऊँगी तो मैं भी अपने भाई के लिए एक राखी लाई हूँ, क्योंकि मेरा भाई एक ही है। तो देखो जी, ये है मेरे भाई की राखी। ये भी मैं ज़्यादा बड़ी नहीं लाई हूँ, छोटी सी ही लाई हूँ, क्योंकि उसको भी ना ज़्यादा बड़ी बड़ी राखियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे बोलता है। और देखो जी, ये हैं सनोने, क्योंकि जो पता नहीं आप लोगों के होते नहीं होते, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपके होते, कि जो दरवाज़ों पे बाहर की जो चौखट है उसको रक्षाबंधन लिख कर उन पर ये चिपकाए जाते हैं, मीठे से भोग लगाया जाता है। सबके ही होते हैं, मुझे भी लगता है आपके भी होते होंगे। और जी शाम हो चुकी थी, रात के बज चुके थे हाँ 8। और बस आके मैंने राजमा में भिगो के चली ही गई थी, दोपहर को ही भिगो दी थी, तो मैंने अब आके बस अपना काम शुरू कर दिया है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे राजमा। राजमा उबल चुकी थी, क्योंकि इनके डैडी घर पे थे, उन्होंने उबाल दी थी, और बस मुझे छोंकनी रह गई थी। अब मैं राजमा छोंक के फिर मैं बनाऊँगी चावल। कि देखो जी, थकावट इतनी हो चुकी थी कि आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया है। मैंने ब्लॉग भी ढंग से नहीं बना पाई हूँ। जो मेरी सुबह की जो ब्लॉगिंग होती है वो मैं कुछ ही नहीं कर पाई है। मैंने शाम से ही शुरू किया है, जब मैं राखी लेने गई थी। अब मैंने डाल दी है प्याज, अब मेरा हरी मिर्च वगैरह ये सब मैं डालकर अब मैं कर रही हूँ अपनी टमाटर काटने की। टमाटर भी हमारे कट चुके हैं। बस मैं राजमा बना के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी लग रही है भूख, और ये भी इनको भी लग रही थी। ये भी मुझे बोल रहे थे बहुत लेट हो गई। मैंने कहा कैसे बताऊँ लेट हो गई, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। सामान तो हम आधा लेकर आए हैं, आधा लेके भी नहीं आए, क्योंकि एक तो ट्रैफिक हो गया, एक ऊपर से वहाँ पे एक ऐसा सीन हो गया। देखो जी, मैं आपको बता ही देती हूँ। हमारे ही आगे एक लड़की फ़ोन पे बात करती चल रही थी, और 2 लड़के आए बाइक पे, और उस लड़की वो मतलब वो खड़ी थी, बात करने लग रही थी। 2 लड़के बाइक पे आए और उसको वो बात करती करती के उसके हाथ से फ़ोन छीन कर ले गए। वो लड़की हक्की और बक्की रह गई, ऐसी देखती रह गई कि भाई ये क्या हुआ। और कहीं ना कहीं जो आसपास के थे, जैसे कि हम भी थे और भी थे, वो भी हक्के बक्के से रह गए कि भाई ये क्या हो गया। गए और वो तो लड़के दिखे ही नहीं है एकदम। तो देखो जी, मैं इसी वजह से मैं वहाँ का ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई। एक तो भीड़ भड़ाका इतना हो रहा था, सब बाइक वाइक आसपास ही थी। तो देखो देखो जी, हो ही जाता है कि देख कर है ना अपना भी डर लगने लग जाता है कि हम बनाएं और भैया हमारे हाथ से भी छीन के ना, क्योंकि हम तो खड़े हैं, वो हैं बाइक पे, कितना भाग लेगा बंदा उनके पीछे और कितना हल्ला मचा देगा। वो तो कहीं से और कहीं पहुँच जाते हैं। तो देखो जी, इसी कारण से फिर बस हमने ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाए। राखी का सामान लिया था थोड़ा बहुत, और जो लिया फिर वो भी नहीं ले पाए, क्योंकि इतने धक्के मुक्के, इतनी भीड़ भड़ाका इतना था जी वहाँ पे, तो बस कुछ कर ही नहीं पाए। तो मैंने कहा चलो जी देख लेते हैं, जितना लेना था उतना ले लिया, अब चलते हैं अपने घर पर। और घर पर आकर देखा तो इनके डैडी ने ये राजमा का सीन करके रखा हुआ था, उबाल के रखी दी थी। तो मैंने कहा चलो मैं छोंक देती हूँ।
और देखो जी मेरी आदत ये है कि मैं इधर काम करती रहती हूँ तो मैं इधर हाथ हाथ के हाथ है ना बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। देखो जी रसोई भी साफ़ रहती है इससे कहीं ना कहीं जी, और बर्तन भी हाथ को हाथ उधर, क्योंकि ढेर नहीं लगता है। और बहुत से होते हैं कि बर्तन इकट्ठे करते रहते हैं तो वो ना काम ऐसा लगता है, रसोई भी ऐसी खिंडी खिंडी सी अच्छी नहीं लगती। तो मैं जब भी कुछ करती हूँ, देखो मेरी राजमा जी बन चुकी है, अब मैं चढ़ा रही हूँ चावल। चावल हो चुके हैं, जीरा डाल दिया है, लो जी हमारे चावल भी डल चुके हैं, चावल बन गए हैं। मतलब मेरी लड़की को तो वो जब से उसने वो वाला सीन देखा है कि उसको तो इतना वहम पड़ गया है कि वो सबको, अपनी दादी को, अपने दादा को, सबको जाके यही बताया जा रहा है कि हमने मार्केट में ये देखा, हमने मार्केट में वो देखा। आंखों से देख लेते हैं तो देखो जी हो ही जाता है कि भाई ये क्या हो गया। तो मैंने भी अपनी लड़की को जल्दी से बोला कि फ़ोन रख जेब में, और जितनी बनी है कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबी व्लॉग नहीं बनाते, क्योंकि कुछ पता नहीं, हमने देखा है, हमारे साथ हो जाता है ऐसा हादसा। तो यही कारण था। और जी मैंने जो 2-4 बर्तन हाथों हाथ होते हैं, देखो जी मैंने कर दी। मेरी आदत है कि मैं हाथों हाथ रसोई साफ़ करती रहती हूँ, इससे ना ही रसोई गंदी होती है। और देखो जी मेरा है ये वाला सीरियल, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने किसका फेवरेट है। मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये मंगल लक्ष्मी। इधर जी बन चुके हैं राजमा चावल, और इनके डैडी को भी लग रही थी बहुत तेज़ भूख, खाने वाले भी तैयार हो चुके हैं। तो मैंने भी बस अपना काम जो है मेरा मेरा शुरू हो चुका है, मैंने भी इनको दे दिए हैं डालकर। और कहीं ना कहीं बज रहे थे 9:30 रात के। इधर भी मैं कशिश को आवाज़ लगा रही थी, भाई कशिश कहाँ हो। वो थी अपनी दादी के इधर को, तो दादी के इधर को आई। मैंने कहा भाई खाना वाना डालना है या नहीं है, या थोड़ी लेट खाएगी। तो उसने भी आके मुझे कहा हाँ मम्मी, हाँ मेरा भी खाना डाल दो, मुझे भी लग रही है भूख। और देखो जी इसको फिर ये है कि इसका है सोमवार का दूसरे दिन व्रत। ये है देखो जी हमारी छोटी राखी की वीडियो, जो मैं एडिट करने में रात को हो चुका था ज़्यादा टाइम, मैं एडिटिंग कर नहीं कर पाई, और ये इसलिए मैं अब सुबह इस ब्लॉग को डाल रही हूँ। इधर जी मुझे भी लग रही थी फिर भूख, तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी हाथों हाथ अपना खा लेती हूँ, गर्म है ही। देखो जी ठंडे तो अच्छे लगते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये भी आ चुकी है, इसको भी मैंने खाना दे दिया था। इधर जी ये भी लग रही है खाने, क्योंकि हो ही रहा था टाइम, 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था। ये भी अपना खाना खाने लग रहे थे, इनको भी दे दिया। और इधर ही चल रही दोनों बहन भाइयों की मस्ती। ये अपने भाई को देखो मस्ती करे जा रही है, और वो भी इसको ऐसे ही खींच पड़ता है। ये इसको तो लाइट करते रहो। और जी रात के बज रहे थे 10, सवा 10। तो देखो जी मैंने भी मेहंदी लगा दी, की पड़ी हुई थी घर पे, क्योंकि मम्मी ने भिजवा दी थी। मैं वो वाली व्लॉग नहीं डाल सकी, जो कि अभी सावन का जो सिंदारा आता है वो मैंने डाल नहीं पाई थी। मेरे भाई आए थे तो उसी में ये कीप थी। अब देखो जी मैं लगा रही हूँ मेहंदी, और बस जैसी आती है वैसी ही लगा रही हूँ, इतनी अच्छी तो आती नहीं है। मुझे ये शगुन करना है तो कर ही रही थी। बस मेहंदी लगा ली है एक ही हाथ पे। और जिस व्लॉग को करते हैं यहीं बंद, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि रात के बज चुके हैं 10:58। और बाय।